खुशियाँ और आपका जन्म जन्म का साथ हो, हर किसी की जुबान पर हंसी की बात हो। जीवन में कभी कोई मुसीबत आए भी तो आपके सर पर गुरु नानक का हाथ हो। सुप्रभात प्रिय छात्रों एवं अभिभावकों, आप सभी को गुरु नानक आगमन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी का नाम ही ननकाना साहब पड़ा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। शेरे पंजाब नाम से प्रसिद्ध सिख साम्राज्य के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने ही गुरु ननकाना साहिब का निर्माण करवाया था। गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि नानक देव जी ने कुरीतियों और बुराइयों को दूर कर लोगों के जीवन में नया प्रकाश भरने का कार्य किया। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कल्याण चंद मेहता कालू था और उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम नानकी था। उन्होंने शुरू से आ रहे पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया। एक बार इनके पिता ने इन्हें 20 रुपये देकर बाजार भेजा और बोला कि खरा सौदा लेकर आना। उन्होंने उन रुपयों से भूखे साधुओं को भोजन करवा दिया और घर लौटकर पिता से कहा कि वे खरा सौदा कर आए हैं। इसके बाद उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। वे सिखों के पहले गुरु कहे जाते हैं। उन्होंने अंधविश्वास करने वालों के लिए विशेष कदम उठाए और ऐसे व्यक्तियों का सख्त विरोध किया। गुरु नानक देव जी एक अच्छे दार्शनिक, समाज सुधारक, कवि, योगी, गृहस्थी और देशभक्त थे और वे जाति पाति के विरोधी थे। जात पात को खत्म करने के लिए ही उन्होंने लंगर सेवा प्रारंभ की। नानक देव जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उनके अनुसार ईश्वर एक है, सत्य है और सर्वशक्तिमान है। समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने कई यात्राएं की। गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। इनके अनुयायी इन्हें बाबा नानकर और नानक शाह कहकर पुकारते हैं। लद्दाख और तिब्बत में इन्हें नानक लामा कहा जाता है। 1539 में करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में है, की एक धर्मशाला में इनके जीवन का अंत हुआ। मृत्यु से पूर्व ही इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकार के रूप में गद्दी दे दी, जो कि गुरु अंगद देव के नाम से बाद में सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। इस प्रकार नानक जयंती के दिन लोग शब्द कीर्तन करते हैं, रुमाला चढ़ाते हैं, लोग श्रद्धा अनुसार सेवा करते हैं। गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग है, जिसमें गुरु नानक देव जी मक्का पहुंचने से पहले थककर आराम गृह में रुक गए। उन्होंने मक्का की ओर चरण किए थे। यह देखकर हाजियों की सेवा में लगा जियोन नाम का एक शख्स नाराज हो गया और बोला, आप मक्का मदीना की तरफ चरण करके क्यों लेटे हैं? नानक जी बोले, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो खुद ही चरण उधर कर दो, जिधर खुदा ना हो। नानक जी ने जियोन को समझाया, हर दिशा में खुदा है। तो सच्चा साधक वही होता है जो अच्छे काम करते हुए खुदा को हमेशा याद रखता है। इसके अतिरिक्त इनके जीवन से संबंधित एक और प्रसंग प्रचलित है कि एक बार वे तराजू से अनाज तोलकर ग्राहक को दे रहे थे, तो गिनते गिनते जब 11, 12, 13 पर पहुँचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वह तोलते जाते थे और 13 के बाद 13, फिर 13 और सब 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद वे मानने लगे थे कि जो कुछ है वह पर ब्रह्म का है, मेरा क्या है, अर्थात कुछ नहीं। तो हमें नानक जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। जोकर सूरज निकलिया, तारे छुपे हनेर पयोया, मिट्टी धुंध जग चानन होया, कल तारन गुरु नानक आया। प्रकाश उत्सव ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। धन्यवाद।